श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमो, महेश्वराभ्याम नमो, श्री एकादशी दक्षिणेश्वरुते नमः। चाणक्य नीति दर्पण में आज 7वां अध्याय चल रहा है। 7वें अध्याय में कथन कर रहे हैं, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान न प्रकाशयेत्। कहते हैं धन अर्थनाशम, धन मनस्तापम, धन के नाश को और मन के संताप को और घर की बुराइयों को तथा किसी ठग द्वारा ठगे जाने को और नीचों द्वारा अपमान को बुद्धिमान कभी किसी से ना कहें, अर्थात नहीं कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कहते हैं धन और अन्न के उचित स्थान पर प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अन्न के उचित स्थान प्रयोग में और विद्या संग्रह में, अर्थात विद्या अध्ययन करने में, आहारे व्यवहारे चा, भोजन के समय और अन्य व्यवहार में जो पुरुष संकोच नहीं करता, जो त्यक्त लज्जा, जो संकोच नहीं करता, वो सुखी भवेत्, वो सुखी रहेगा। आगे कहते हैं, संतोषामृत तृप्तानाम तत्सुखम शांत चेतसाम न च तद्धन लुब्धानाम मितश्चेतस्य धावताम। कहते हैं कि संतोषामृत तृप्तानाम, संतोष रूपी अमृत से शांत चित्त वाले लोगों को जो सुख प्राप्त होता है, वह धन के लोभी मनुष्यों को जो धन ही के लिए इधर उधर दौड़ते हैं कदापि नहीं प्राप्त होता है। न च तद्धन लुब्धानाम मितश्चेतस्य धावताम। कहते हैं, संतोष त्रिषु कर्तव्या स्वादरे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जब दानयो। कहते हैं 3 चीज़ों में संतोष करना चाहिए। किस किस में? अपनी स्त्री में और भोजन में और धन, जो अपनी को जब अपनी स्त्री में और जो भोजन मिल जाए उस भोजन में और जो अपने पास धन है उस धन में, 3 चीज़ों में संतोष करना चाहिए। त्रिषु चैव न कर्तव्य हो, 3 चीज़ों में संतोष नहीं करना चाहिए। किन किन चीज़ों में? अध्ययन, विद्या पढ़ने में, जप करने कराने में और दान देने में, इन तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। विद्या, धन, जप और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। विपयोर विपोहनस्यो दंपत्यो स्वामी भृत्यो अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृक्षवशचा। कहते हैं कि इनके बीच से नहीं जाना चाहिए। कि इनके 2 ब्राह्मणों के बीच से नहीं जाना चाहिए, उनके बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण और अग्नि के और स्त्री और पुरुष के दंपति के बीच में नहीं जाना चाहिए। मालिक और नौकर के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए तथा हल और बैल के बीच में नहीं जाना चाहिए। इसे दूर रहना चाहिए। इनके बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पाद्याभ्याम न स्पृशेदग्निम गुरु ब्राह्मण में उचा न युगाम च कुमारी चा न वृद्धम न शिशुम तथा। कहते हैं कि पैर से नहीं छूना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। किनको? अग्नि को, गुरु को, ब्राह्मण को, गौ को, कुमारी कन्या को, वृद्ध तथा बालक को, इनको पैर से कभी भी छूना नहीं चाहिए। कहते हैं, सकटम पंचहस्तेन 10 हस्तेन वाजिनः हस्ती हस्तशास्त्रेण देशत्यागेन दुर्जना। कहते हैं गाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 1000 हाथ दूर हटकर रहना चाहिए। क्योंकि दुष्ट पुरुष का त्याग और दुष्ट पुरुष का त्याग, दुर्जना देश त्यागेन, दुष्ट पुरुष का त्याग स्थान छोड़ करके भी करना चाहिए। साथ दुष्ट पुरुष कहीं रह रहे हो तो स्थान को छोड़ देना चाहिए। हस्ती अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड़ते श्रृंगी लघुड हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जना। कहते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़ा को चाबुक से और सींग वाले जानवर को लाठी से और दुष्ट जन को तलवार से मारना चाहिए। अर्थात इनको वश में करने के लिए ये ही साधन हैं।
कहते हैं तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूराः घनगर्जिते साधवा पर संपत्तो खला पर विपत्तिशु। कहते हैं विप्र माने भोजन मिलने पर ब्राह्मण संतुष्ट होता है, और बादल के गरजने पर मोर जो है संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और साधवा जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरे की संपत्ति के, दूसरे के सुख देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और जो दुष्ट होते हैं वो दूसरे की विपत्ति देख करके प्रसन्न होते हैं। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्बलम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विजयने बलेन वा। कहते हैं कि अनुलोमेन बलिनम, यदि कोई आपसे बली हो तो उसके अनुकूल चलकर, और दुर्बल हो तो उससे विपरीत चलकर, और आत्मतुल्य बलम शत्रुम, और यदि शत्रु आप अपने बल के समान हो अथवा बल, तो उससे जो है बल से बस करना, बल से बस में कर लेना चाहिए। बहुवीर्यम बलम राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्मविद बली रूपयौन माधुर्यम स्त्रीराम बलमनुत्तमम। कहते हैं बहुवीर्यम बलम राज्ञो, अपना बाहुबल ही राजा का बल है, और ब्राह्मणों का बल वेद पाठ ब्रह्म ज्ञान है, वेदाध्ययन है। और स्त्री का बल क्या है? रूप यौन और माधुर्य था, उसकी सरसवाणी मीठी वाणी होती है। नात्यंत सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादपा। कहते हैं अत्यंत सीधे स्वभाव से रहना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वन में जाकर देखो सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े वृक्ष खड़े ही रहते हैं। यत्रोदगस्तत्र वसन्ति हंसा तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति न हंसतुल्येन नरेण भाव्यम पुनस्त्यजन्तः पुनराशयन्तः। कहते हैं जिस सरोवर में जल रहता है वहाँ ही हंस बस जाते हैं और सूखे को छोड़ देते हैं। शुष्कम परिजयंती, पुरुषों को हंसों के समान नहीं होना चाहिए कि बार बार आश्रय छोड़ें और आश्रय लें, अर्थात एक रूप में रहना उत्तम है। उपार्जितानां वित्तानां त्यागेव हि रक्षणं तड़ागोदर संस्थानां परिवाहायवाम्बसाम। कहते हैं उपार्जित धन का दान देना व त्याग के कार्यों में लगाना हो उसकी रक्षा है, उसका सदुपयोग है। उपार्जित धन को दान देना और त्याग के कार्यों में लगाना, उस धन की रक्षा करना है, उसका उपयोग करना है। जैसे तालाब का पानी बहने से साफ रहता है, तड़ागोदर संस्थाना परिवाहिवाम्बसाम, जैसे तालाब का पानी बहने साफ रहता है, वैसे उपार्जित धन को जो है वो दान दें या त्याग के कार्यों में लगाएं तो वो अच्छा होता है उपयोग। यस्यार्थस्य मित्राणि यस्यार्थस्य तस्य बांधवा यस्यार्थास सपुमान लोके यस्यार्था सज जीवती। जिसके पास अर्थ धन है उसी के मित्र हैं और धनी के ही बांधव हैं। धनी ही लोक में सम्मानित पुरुष हैं। यस्यार्था सपुमान लोके यस्यार्था सज जीवती, धनी ही सब में जीवित रहता था, उसकी ही कीर्ति अमर होती है। स्वर्ग स्थिता नाम ही जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवाचनम ब्राह्मण तर्पणस्य। कहते हैं जो स्वर्ग भोगने के बाद जीव संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनके शरीर में 4 लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से? दान देने का स्वभाव उनका होता है, मीठी वाणी होती है, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को तृप्त करने की प्रवृत्ति, ये सब लक्षण विद्यमान रहते हैं। 4 लक्षण रहते हैं, तो इसका मतलब वो जीव जो है वो स्वर्ग भोग करके फिर से आया पृथ्वी पर। अत्यंत कोपहा कटुका चपवाणी दरिद्रता चा स्वजने सुभैरम नीचा प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हान देहे नरक स्थिता नाम। अच्छा, जो नरक से आते हैं जीव तो उनके क्या लक्षण हैं कि जो अत्यधिक क्रोध करे, कटुवचन बोले, दरिद्रता और सज्जनों से बैर, नीचों का साथ और नीच कुल की सेवा, ये सब लक्षण नरक से आए हुए लोगों के शरीर में होते हैं। गम्यते यदि मृगेन्द्र मंदिरम लम्यते करी कपोल मौक्तिकम जम्बुकालयम गति च प्राप्यते काकपुच्छ खर चर्म खंडनम। कहते हैं
कि कोई व्यक्ति यदि सिंह की मान के पास जाए तो वहाँ उसे हाथी के मस्तक से निकला हुआ गज मुक्ता प्राप्त हो सकता है, और यदि सियार की मान के पास जाएगा तो वहाँ पर बछड़े को पूंछ और गधों के चमड़े के टुकड़े प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि अर्थात बड़े और छोटे के यहाँ यथानुरूप वस्तु ही प्राप्त होती है। पुनः पुच्छमेव व्यर्थो जीवितं विद्या विना, न गुह्य गोपने शक्तम न च दंश निवारणे। कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ की समान ही बिना विद्या के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। क्यों? कुत्ते की पूंछ जैसे होती है, जैसे कुत्ते की पूंछ को होती है कि उससे ना तो वो अब गुप्त इंद्रियों को भी ढकती है और न ही काटते हुए मच्छरों को भी भगा सकती है, अर्थात बिना विद्या के जीवन व्यर्थ है। वाचाम शौर्यम शौचम च मनसा शौचमिंद्रिय निग्रह सर्वभूते दया शौच में तत्शौचो पराधिनाम। कहते हैं सत्य ही वाणी की शुद्धि है, सत्य बोलना ही वाणी की शुद्धि है, और मन की शुद्धि इंद्रियों का संयम है। जीवों पर दया और पवित्रता ये परमार्थियों की शुद्धि है। कहते हैं पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे वहिनीम पयोधृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। कहते हैं जैसे फूल में सुगंध होती है, तिल में तेल होता है, काष्ठ में अग्नि होती है और दूध में घी होता है, का गन्ने में गुड़ रहता है, वैसे ही अपने शरीर में आत्मा रहती है। विवेक से देख सकते हो, वैसे नहीं दिखाई देता है। श्री राम जय जय राम इति चाणक्य निर्दर्पणे 7वां अध्यायः। श्री राम जय जय राम।